अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासतुन नहव का पहला सबक पढ़ रहे हैं हम लफ्ज़ और उसको जो अकेला और मुफरद जिसकी मिसालें यहाँ दर्ज हैं। जमलुन ऊँट, तिफलुन बच्चा, रजुलुन मर्द, शयउन चीज़, ज़ैदुन ज़ैद, हामिदुन हामिद, सालिहुन नेक। नीचे मुरक्कब नाक़िस यानी गैर मुफीद की मिसालें हैं। बकरतुन सफ़राओ यानी पीली गाय, माउल बहरी दरिया का पानी, वलदुन सगीरुन छोटा बच्चा। अब आते हैं हम जो मुरक्कब ताम है यानी मुरक्कब मुफीद जिसे जुमला कलाम भी कहा जाता है। तो मुरक्कब ताम यानी मुरक्कब मुफीद जुमला कलाम, इसकी भी किस्में हैं। चार किस्में फ़िलहाल यहाँ बयान की जा रही हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसका पहला जुज़ इस्म हो, इस्म से जुमला शुरू हो रहा हो तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जैसे अल बुस्तान जमीलुन, बुस्तान कहते हैं बागीचा को और जमीलुन कहते हैं खूबसूरत को। अल बुस्तान बगीचा, जमीलुन खूबसूरत। अच्छा, लैलतुन, लैलतुन जो है ये मुफरद था पहले, इसके साथ फिर इसकी जो है सिफत बयान की गई कद्र। तो जब रात के साथ एक यानी ये इजाफा हुआ सिफत का तो ये मुरक्कब ताम हो गया, ख़ास रात की तरफ इशारा हो गया, लैलतुल कद्र। और ये लैला जो है ये रात का नाम है, इस्म है, तो ये जुमला इस्मिया भी हुआ। इसी तरह ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद में बैठने वाला है। जालिसुन बैठा हुआ माना नहीं करेंगे, बैठने के लिए जालसा होना चाहिए। और ये जो है ये जालिसुन है और जालिसुन इसमें फ़ाइल का सीगा है जिसका माना होता है बैठने वाला। ज़ैद मस्जिद में बैठने वाला है या बहरहाल मस्जिद में बैठा है। ज़ैद मस्जिद में, ज़ैद से जुमला शुरू हो रहा है, ज़ैद इस्म है तो ये जुमला इस्मिया हुआ। इसी तरह बकरतुन पहले मुफरद था, फिर सफ़राउ, बकरतुन सफ़राउ मुरक्कब नाक़िस हुआ, पीली गाय। फिर इसके साथ अगला जुज़ आयत का मुकम्मल कर लिया गया। फ़ाक़िउल्लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन सूरह बकरा में है, पहले पारे में। तो इसका जो है तो ये जुमला इस्मिया हुआ। बकरा गाय का नाम है, तो अलबत्ता ये मुब्तदा नहीं बन सकता। बकरतुन सफ़राओ ये सिफत और मौसूफ हैं। तो इसके आगे जब इसको मुकम्मल किया गया तो ये मुरक्कब ताम बन गया। बनी इसराइल वालों को भी समझ लग गई कि पीली गाय जो जिसकी रंगत जो है खूब चमकदार हो, देखने वालों को उससे खुशी महसूस हो, खुशी हो, दिल को लुभाने वाली हो। तो जुमला इस्मिया की एक और मिसाल भी ले लेते हैं। ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, ज़ैदुन आलिमुन ज़ैद आलिम है। खालिदुन सालिहुन, खालिद नेक है। तो ये जुमला इस्मिया की मिसालें हुई। इसका मुरक्कब ताम का जो दूसरा है वो है जुमला फ़ेलिया। पहला जुमला इस्मिया था, जुमला फ़ेलिया की वो जुमला है जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, यानी वो जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा हो तो वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है, जुमला फ़ेलिया होता है। जैसे मिसाल के तौर पर नासरा रजुलन, मदद की उसे एक मर्द ने या उसे एक मर्द ने मदद की। और दूसरी मिसाल दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अक़राउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो इस तरह जो जुमला फ़ेल से शुरू होगा तो वो जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। नंबर 3 पर है जुमला ख़बरिया। इसकी जो तीसरी किस्म है जुमला ख़बरिया, वो जुमला जिसे सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो। जैसे आना कातिबुन, मैं लिखने वाला हूँ या मैं लिखता हूँ। तो अगर कोई कहे कि मैं लिख रहा हूँ और उसको कोई देखे कि वो फारिग बैठा हो तो उसको झूठा कह सकता है कि तू तो कह रहा था मैं लिखने वाला हूँ, अब तू तो ऐसे ही निकम्मा बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, तू लिख तो नहीं रहा, फारिग है। तो जिस जुमले को झूठा या सच्चा कहा जाता है उसे जुमला ख़बरिया कहते हैं। जैसे रजुलन सालिहुन, नेक मर्द। तो 4 नंबर है जुमला इंशाइया, जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो। जैसे उनसुर, तू मदद कर, उक्तुब, तू लिख। ठीक है, अब इसको ना सच्चा कहा जा सकता है ना झूठा, ये अमर का सीगा है। और इसी तरह जो फ़ेल नहीं का है, जैसे ला तकज़िब, तू झूठ ना बोल,
تو اب اس جملے کو نہ سچا کہا جا سکتا نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو فعل امر، نہی اور استفہام والے جملے جو ہوں گے وہ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں، انہیں جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے.